Please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. भैया जी कहन में आपका एक बार फिर स्वागत है। और आज बात कनॉट प्लेस से नहीं है, दरअसल होना भी यही चाहिए। भैया जी को निकलना चाहिए, पहुंचना चाहिए और दूर दराज के इलाकों तक आना भी चाहिए। बहरहाल आज बहुत दूर दराज नहीं, मैं अगर जाता था सेंट्रल दिल्ली तो आज घूम गया पूरब की तरफ। जी हाँ, बिल्कुल उत्तर प्रदेश के वसुंधरा से बिल्कुल सटा हुआ इलाका जहां मैं मौजूद हूं। ये मत पूछिए कि क्या हुआ और क्या नहीं हुआ, बस ये पूछिए कि यहाँ पे लोग कैसे जिंदा हैं। जब बारिश हो रही हो और बहुत बारिश हो रही हो, बहुत बारिश से मतलब ये है कि दिल्ली में थोड़ी बहुत ही बारिश होती है, तो उसमें हालात ये हैं कि सड़क पे तो सड़क चारों तरफ अगर आप निगाह डालेंगे तो पानी ही पानी नजर आएगा। और ऐसे में जी हाँ, उनके लिए उनकी बात मत करिए, उनके लिए 2 चुल्लू पानी बहुत नहीं है, उनके लिए तो डूबने के लिए बहुत सारा इंतजाम करना पड़ेगा। बहरहाल आज उनके लिए बात करने का वक्त नहीं है। वक्त तो सिर्फ ये है कि जिनके घर पे डर है कि कहीं वो धसक ना जाएं, कहीं वो गिर ना जाएं, और ऐसे में जब आसमान की तरफ आपकी निगाह हो और ये लगे कि कब बारिश है, तो ऐसे में बच्चों को लेकर अगर कहीं बाहर जाना पड़े तो इसका सिर्फ अंदाजा लगाइए कि क्या हो रहा होगा। जी हाँ, राजधानी दिल्ली के बिल्कुल बेहद नजदीक का ये मामला वसुंधरा का। लेकिन सवाल सिर्फ वसुंधरा का नहीं है, सवाल सिर्फ ये है कि अगर हम दूर से बात प्रहलादपुर पुल की बात कर लें दिल्ली की, तो वहां बैलगाड़ी जाती हुई दिखाई पड़ रही है पुल के नीचे। और अगर हम बात कर लें दूर दराज के इलाकों में, तो कमोबेश पूरे भारत में भ्रष्टाचार से यही स्थिति बनी हुई है। मिलावट और मिलावट इतनी कि जिंदगी में अब ये भरोसा नहीं रहा कि जो खा रहे हैं प्लेट में वो सही है और जो हम बना रहे हैं इमारत वो सही है या नहीं, और यही सब पोल खोलता हुआ। इसी पे आज हमारा सवाल ये कि गिरते मकान और आतंकवाद से ज्यादा गड्ढों से होती मौतें। जी हाँ, गड्ढों में गिरकर मौतों का आंकड़ा ज्यादा है। रोज 10 आदमी गड्ढों में गिरकर मर जाते हैं पूरे हिंदुस्तान में। जरा सोचिए कि हम इस मुल्क में जहां हम रहते हैं वहां पर 10 लोग गड्ढे से गिरने से मर जाते हैं, और आतंकवाद का आंकड़ा इससे नीचे है जिसमें मरने वाली मौतें। तो आतंकवाद से ज्यादा गड्ढों से होती मौतें क्या ये साबित करती हैं कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग हार चुके हैं? यही सवाल है, इसी सवाल को लेकर हम आज मौजूद हैं। लेकिन सबसे पहले उनसे बात जो यहां पर मौजूद हैं और जिनके लिए यहां पर आज भैया जी कहीं हुए। जी जोशी जी नमस्कार। मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूं कि दिन और रात कैसे बीत रही है? दिन और रात तो जैसी बीत रही है, जिसके ऊपर बीतती है वही जानता है। कल सवेरे 6 बजे से और अब शाम को 7 बजने को आएंगे, हमें सोने एक नींद चैन नहीं है, और हम घर में ताले लगा के आए हुए हैं सिर्फ 10 मिनट के लिए। फ्रिज में से कहते हैं कि प्रॉपर्टी यहाँ पे करोड़ों में है। प्रॉपर्टी करोड़ों में तो नहीं, लाखों में तो जरूर हैगी जी। और हमने अपनी पूरी जीवन की कमाई यही लगा रखी है मकान के अंदर। और हालत क्या है? हालात ये हैं कि प्रशासन से कहा तो प्रशासन ये कहता है कि आपके पेट में दर्द हो रहा है। प्रशासन ने जो इंतजाम करे हैं वो सिर्फ पेट में हमें जो है नेचुरली ट्रीटमेंट दिया गया है कि पेन किलर, कि आप सांस बैठ जाएं, कि जो असली बीमारी थी हमारी पानी का गड्ढा, उसके लिए प्रशासन के पास कोई इंतजाम नहीं है। जी, कोई इंतजाम नहीं है। लिहाजा क्या हुआ कि मैंने एक तस्वीर देखी फेसबुक पे, बरका जी मौजूद है हमारे साथ, और उन्होंने देखा कि मैंने देखा कि वो इंतजाम कुछ कर रही पानी को डाइवर्ट करने के, लेकिन पानी कहाँ रुकने वाला था। पूरी की बिल्डिंग, पूरी की नीचे की जो जमीन है वो गायब है। और ऐसा सिर्फ यहाँ ही नहीं हुआ है, लगातार जो आंकड़े आप अगर देखेंगे स्क्रीन पे जो चल रहे हैं वो बता रहे हैं कि लगातार मकान गिर रहे हैं। आखिर क्या है कारण कि मकान गिर रहे हैं? इतनी पुरानी इमारतें बनती थी, पहले तो नहीं गिरता था, अब क्यों गिरता है भाई? अब मकान क्यों गिर जाते हैं भाई? भ्रष्टाचार ये कौन सी चीज होती है? जो इमारतें बना रहे हैं ये आवास विकास जो बिल्डर हैं और जो प्राइवेट बिल्डर हैं, वो दोनों का आपस का साठगांठ होता है। साठगांठ में कर करके ये लोग पैसे खा करके, और जैसे भी जो अधिकारी हैं पैसे खा लेते हैं बिल्डरों से और मकान बनाते हैं। 20 और 1 का रेशियो का सरिया डालते हैं। 20 मैं आया, बिल्कुल आया। मैं आप ही के पास आऊंगा, मैं आप ही के लिए आया हूँ। 1.5 घंटे मैं आप ही के साथ रहने वाला हूँ, मैं कहीं नहीं जाने वाला। बिल्कुल। नतीजा ये हो रहा है कि मैं अपनी पत्नी को लेकर के होटल में खड़ा हूँ, और मैंने 20 लाख रुपए लोन लेकर के मैंने मकान खरीदा था, जिसका मैं पीड़ित हूँ। और वो मकान रहे या ना रहे, मुझे 20,000 रुपए पर महीना मुझे देना पड़ेगा, क्योंकि ये मेरा लोन इंश्योरेंस मैं नहीं कराया था।
तो अब ये मेरे ऊपर 20 लाख रुपए का मकान खरीदा था। 20 लाख मैंने लोन लिया था। लोन लिया था, मुझे मकान रहे या ना रहे 20,000 रुपए देना पड़ेगा मुझे। मकान रहे या न रहे ये स्थिति है। मेहमान जो हमारे साथ हैं उनसे हम तारुफ करें। बहरहाल तो आज हमारे साथ जो लोग हैं वो सब के सब मेहमान हैं। बहरहाल जो हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं उनसे तारुफ कराएंगे। नवीन कुमार जी बीजेपी का पक्ष रखने के लिए यहाँ पे मौजूद हैं। यहाँ पे डीएन श्रीवास्तव जी मौजूद हैं जो कि आरटीआई एक्टिविस्ट हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। शबनम खान जो हमारे साथ मौजूद हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। बरखा वर्षा जिनका मैं जिक्र कर रहा था, इनके फेसबुक को मैंने यहाँ पे उल्लेख किया, सोशल एक्टिविस्ट हैं, जानी मानी टीवी में पर्सनालिटी है, हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया बरखा जी। राहुल सेठ हमारे साथ आरटीआई एक्टिविस्ट मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया एक बार हमारे साथ फिर जुड़ने के लिए। सोसाइटी फॉर एजुकेशन एंड एनवायरमेंट से जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। संजय अग्रवाल जी समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं और प्रोफेसर AK सिंह हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं नवीन जी आपसे पूछना चाहूंगा कि मंत्री बयान देते हैं कि मैं अभी अभी बस सरकार में आया हूं, अभी अभी बस ताजा ताजा, लिहाजा मैं सब कुछ तो नहीं बदल सकता, तो इंतजार करिए मौत आने तक का। ये मैंने जोड़ दिया, यही होगा। प्रतीक भाई, आजकल कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जोड़ा ही जा रहा है। एक जोड़ा गया एलिवेटेड रोड का, गाजियाबाद ने भ्रम और वो फैलाने के लिए आतंक कि एलिवेटेड रोड पे 3 फुट पानी भर गया, और जो विजुअल दिखाए गए वो एलिवेटेड रोड के थे ही नहीं। पूरे दिन चलता रहा सभी चैनलों पर, और एक ने चलाया, सबने चलाना शुरू कर दिया, और वो एलिवेटेड रोड पे ही नहीं था जो दिखाया, ना वहाँ पानी था ना वो रोड था, बस उसको बना करके गाजियाबाद नहीं। सारे टीवी चैनल्स को आप फांसी के फंदे पे लगा के चढ़ा दीजिए। मैं फांसी के फंदे पे चढ़ाऊं, देश की जनता चढ़ाएगी, मेरे को बिल्कुल चढ़ाएगी, बिल्कुल चढ़ाएगी। और वो टीवी चैनल्स जो हैं उनको बिल्कुल जिम्मेदार बनाया जाएगा। लेकिन मैंने जो सवाल पूछा उसका जवाब दीजिए सीधे सीधे जी। और दूसरी बात ये, आप यहाँ आए ना, इसलिए आए, मैं कहता हूँ कि चलो गाजियाबाद आए, कम से कम बहुत सुकून की बात है, लोगों को सच्चाई तो पता चलेगी कि यहाँ पर भी क्या हो रहा है। गाजियाबाद में भी, हाँ, मैं उसी सच्चाई की बात कर रहा हूँ। आप लोगों को बताना चाहिए सच्चाई, इन्हें हम लोग सवेरे 7 बजे से हम लोग रोड पे पत्थर लगा के हमने पानी रोका है वहाँ पे। बच्चों को लगे हुए थे, ये छोटे छोटे बच्चे लेके रिश्तेदारों के यहाँ भाग गए। पहले मैडम 7 बजे से हमने बिल्डिंग खाली करवाई, अपनी उनको सुरक्षित जगह पे पहुँचाया। मेन चीज है गड्ढा भरा जाए, इसको 7 साल से गड्ढा भरा जाए तभी जाके कुछ होगा। अभी गड्ढा नहीं भरेगा तो बारिश होगी, वो दोबारा टूट जाएगा। हमने पार्षद आ जाते हैं और इस टाइम पे एक पार्षद ने वोट मांगने सब आ जाते हैं, टाइम पर आ जाते हैं। लेकिन मुझे कोई कह रहा है बिल्कुल, ऑफ कोर्स यू विल गेट टाइम, ऑफ कोर्स यू विल गेट टाइम, फुल टाइम, 5 साल का पूरा समय मिलेगा आपको। अभी तो इसका जवाब दे। नहीं, अभी टाइम दीजिए। नहीं दो। आज देश में प्रतीक भाई कि जिस गड्ढे की बात कर रहे हैं वो आवास विकास की जगह थी, क्योंकि सुनना पड़ेगा, वो बहुत जरूरी चीज है। उस आवास विकास की जगह पर जैसे ही आवास विकास ने, बिल्डर ने मकान नहीं बनाया तो उसे वापस लिया, वो हाईकोर्ट चला गया, हाईकोर्ट ने को स्टेटस का स्टे दे दिया, मेंटेन कर दिया जी। उसके बाद किसी ने, वो हाईकोर्ट का स्टे आ गया, ना आवास विकास ने काम किया ना बिल्डर ने काम किया जी। उसके बाद फिर इन्होंने ये भी एक दिन पहले, जिस दिन बारिश हुई है उससे कुछ 11-12 घंटे पहले डीएम को एक कंप्लेंट दी कि यहाँ गड्ढा है और गड्ढे के अंदर पानी भर सकता है, पानी, बारिश तेज हो रही है और ये भरा तो इसके अंदर बड़ी भयावह स्थिति हो सकती है। मेरा कहना यह है कि ठीक है, वो 4-5 घंटे के अंदर काम नहीं हुआ, ये जो भी कारण रहा हो, 12 घंटे में काम नहीं हुआ, व्यवस्था के बारे में सब जानते हैं, मैं भी मान लेता हूँ कि ऐसा नहीं कि तुरंत आदमी जैसी चिट्ठी जाए निकल करके आकर के काम कर ले, ये व्यवस्था भी हमारे देश में नहीं हुई है। जब उसके अंदर वो गड्ढा हालांकि भरने का काम किया, अभी उसके बिल्डर के खिलाफ केस रजिस्टर करने का काम किया, अभी जो आदेश दिए, साथ में हाईकोर्ट, साथ में हाईकोर्ट से भी कहा कि अगर ये आवास विकास क्या सरकार से ऊपर है, आवास विकास क्या जनता से ऊपर है। इतने सालों से वो गड्ढा क्या सरकार को दिखाई नहीं देता है। आप आवास विकास में कैसे डाल सकते हैं ये वाली बातें। वो 9 साल से उसकी विड्थ बढ़ती जा रही है और डेप्थ कम होती जा रही है, मिट्टी झड़ के उसमें गिरती है। किसकी, क्या उसमें लोगों की बसें गिरेंगी, बच्चे गिरेंगे, लोग मरेंगे, तब आवास विकास को सरकार को नजर आएगा। आवास विकास सरकार में डालता है, सरकार आवास विकास में डालती है। जैसे ही बस गई उसके बाद अगर बस नीचे गिर जाती है, जैसे ही स्कूल के बस निकली है सड़क नीचे की साइड धंस गई है। क्या मौतों के बाद, क्या मौतों के बाद सरकार आवास विकास जागेगी? जब लोग मर जाएंगे उसमें तब सरकार जागेगी क्या? मुझे बताया गया, ऑफकोर्स वर्षा में आ रहा हूँ, मुझे बताया गया कि स्कूल की बच्चों की बस कुछ देर पहले गुजरी थी और उसके बाद वो सड़क धंस गई। आपको वो प्रोड्यूसर साहब इंतजाम कर रहे होंगे, कुछ आदि स्क्रीन पे दिखा रहे होंगे आपको।
जी जहाँ पे हम खड़े हैं जी। ये गाजियाबाद का सबसे पॉश एरिया वसुंधरा जी आप गाजियाबाद के बाकी क्षेत्रों में जाकर देखो क्या बुरा हाल है। पहली बात। दूसरी बात, जब से गाजियाबाद नगर निगम बना है भारतीय जनता पार्टी का कब्जा रहा है, मेयर रहा है। 5 MLA इनके, 5.5 लाख वोटों से जीता सांसद इनका। और कौन काम करेगा? अमेरिका में बैठाने मोदी जी को, अमेरिका का सांसद बना दें? कब होगा काम? 5 MLA, 5 के 5 विधायक इनके, 15 साल से नगर निगम बना, मेयर इनका। और कौन जवाब देगा? किससे जवाब दे रहे हो आप? एक मिनट मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जैसे ही उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, एक जादू का जुमला केशव मौर्य इनके PWD मिनिस्टर ने पेश किया कि 75,000 किलोमीटर सड़क इन्होंने गड्ढा मुक्त कर दी है। आज पूरे इसमें क्षेत्र में देख लीजिए, कहीं पे भी देखिए गड्ढा तो मुक्त हुआ ही नहीं, गड्ढे में लोग मर रहे हैं। इसके अलावा जितने भी बिल्डरों ने पिछले अभी ग्रेटर नोएडा की FIR लार्ज हुई है, उस FIR में लिखा हुआ साफ साफ कि पिछले 6 महीने से लगातार उस बिल्डर को नोटिस गिर रही थी, उसके बावजूद भी ये साठगांठ थी प्रशासन की और बिल्डर की, जिसकी वजह से ये गिरने वाले मकान बन रहे हैं। वेदना नहीं बची राजनीति करने। मैं कहूँगी तो राजनीति करने नहीं दूंगा, मैं राजनीति नहीं करने दूंगा। शर्म की बात है। ये जो नवीन जी बता रहे हैं, एक मिनट ये जो नवीन जी बता रहे हैं कि 12 घंटे पहले या 10 घंटे पहले लेटर गया, मैं आपको बता दूं 2012 या 13 में ये जब उत्तराखंड त्रासदी हुई थी, बहुत बारिश आई थी, तब भी हमारे यहाँ ये गड्ढा 4C वाली रोड से यही सेम गड्ढा दूसरे साइड से टूट गया था। तो उतने साल पुरानी ये बात है, 2013 में इसको रिपेयर कराया गया था। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये रिपेयर करना जो है ये जस्ट एक छोटा सा टेम्परेरी फेजिंग, आप उसको ठीक कर सकते हैं, लेकिन जब तक गड्ढा भरेगा नहीं, क्योंकि मर्ज कुछ और है, इलाज कुछ और किया जा रहा है। यही तो बात है, मर्ज कुछ और है और इलाज कुछ और है। यही बात है दरअसल। शबनम जी, परेशानी ये है कि वो गड्ढा हुआ कैसे, ये कोई नहीं पूछ रहा है। सड़क बनी थी तो बनी रहनी चाहिए थी, गड्ढा कैसे हो गया? हाँ। क्योंकि आपने माल खाया। हाँ। क्योंकि सारा माल तो आपने अपने पेट में रख लिया। जनता को सड़क के लिए दिया 100 रुपया, तो सड़क तो टूटेगी, गड्ढे तो होंगे, जनता गिरेगी तो गिरने दीजिए, इनको क्या फर्क पड़ता है? कट तय हुआ था, कट सड़क बनने में। आप एक बात बताइए, कोई बिल्डर 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15 मंजिला इमारत बना रहा है और वो ढह रही है या नीचे कुछ हो रहा है, आपको पता भी नहीं चल रहा है। मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि चाहे MLA हो, चाहे MP हो, भारतीय जनता पार्टी कह देगी समाजवादी, समाजवादी कह देगी भारतीय जनता पार्टी। जी DN सहवाग तो जवाब दो तुम कभी। देखिए नवीन जी ने जो कहा अभी कि अभी वहां पर गड्ढा भरा गया था, फ्लाईओवर गिरा नहीं था, बना नहीं था, गलत उसको सीन दिखा दिया गया हर एक चैनलों पे। मैं आपसे कहीं का भी, आप अगर चैनल वाले ने गलत सीन दिखाया तो आपने केस क्यों नहीं बुक कर दिया भाई तुरंत? आप इस मामले में पब्लिक को दोषी ठहरा देंगे? आप पब्लिक को आप सजा दे देंगे? मकान गिर रहा, गड्ढा हो जा रहा, लोग उसमें गिर जा रहे हैं। देखिए ऐसा है, पहले सुनिए, PWD नहीं सुनिए, नहीं लेकिन सुनिए, पब्लिक को उसमें गिरने का मौका दिया जा रहा है कि नहीं? पब्लिक को गिरने का मौका दिया जा रहा है कि नहीं? अरे हमारी बात करें, गिरने का इंतजार करोगे क्या? गिरने का इंतजार करोगे? ये ले लोगे? नहीं, गिरने का इंतजार नहीं करना है। आप क्या बात करते हैं? इस वसुंधरा में राजनीति करते हैं। देखो, आप इनसे पूछिए जान की कीमत ज्यादा है या राजनीति पहले आएगी? 20 मिनट्स पहले मैं अपनी बिटिया को छोड़ने 20 मिनट्स पहले मैं अपनी बिटिया को अपनी गाड़ी से जस्ट 20 मिनट पहले मैं अपनी बिटिया को छोड़ने अपनी गाड़ी से उसी रोड पे गई, ड्रॉप करने स्टैंड पे, और वो पानी से बिल्कुल लबालब था। मुझे कुछ नहीं पता इसमें क्या प्रॉब्लम है। अगर मैं नीचे आ जाती गाड़ी लेके सीधे साथ में, तो मेरा क्या होता? मेरे घर में तो कोई था ही नहीं। रिस्पॉन्सिबल कौन होता? अगर वो नीचे आ जाते उसका रिस्पॉन्सिबल कौन था? कोई नहीं था। प्रशासन कह देता जी उनकी गलती है, वो खुद ही गए, क्यों गाड़ी लेके? मेरा घर है। 2012 से अभी तक इस बिल्डर ने लगभग 1 करोड़ रुपए की मिट्टी बेची है, लगभग 1 करोड़ रुपए की मिट्टी बेची है। उस मिट्टी में कहां बीजेपी, कहां सपा और कहां बसपा आ गया? बिल्डर और आवास विकास परिषद भाई इतने ट्रक और रेत उसमें से निकाल के बेचा गया है, और दिन पे दिन वो गड्ढा छोटा था उसे बड़ा किया गया है, और वो धीरे धीरे मेवाड़ इंस्टीट्यूट 4B 4C प्लीज मेवाड़ इंस्टीट्यूट 4B
4C और वार्तालोक अपार्टमेंट, ये सारे नीचे से इतने खोखले हो गए सिर्फ इस गड्ढे के कारण। तो ये गड्ढा अगर नहीं भरेगा, ये गड्ढा अगर नहीं भरेगा तो ये समस्या दोबारा आएगी। और हमारा वार्तालोक ऐसा नहीं है, बहुत अच्छा है, बहुत मजबूत है, जिसके कारण अभी हमारी दीवार टिकी हुई है ना। लेकिन ये दीवार कब तक टिकी रहेगी इसका भरोसा नहीं। जी जी जी, आराम से, मैं आ रहा हूँ। I'm coming जी। हेलो भाई, यहाँ पे राजनीति करने तो आए नहीं है हम लोग, है ना। मेन समस्या है गड्ढा को पटवाने का, उसे आप करिए प्लीज। हम यहाँ पर राजनीति करने नहीं आए हैं, मेरा मकसद है कि वो गड्ढा भरा जाना चाहिए। जी बिल्कुल भरा जाना चाहिए और जल्द से जल्द उसे भर देना चाहिए। जिस तरह से अभी उसके बचाव के लिए रेस्क्यू चल रहा है, 24 घंटे सारी रात काम हुआ है, उसी रफ्तार से इस गड्ढे को भर देना चाहिए। ये कम से कम 100 फीट गहरा गड्ढा है और इसका जो स्पेस है, एक मॉल जितना स्पेस है, इतना लंबा चौड़ा ये गड्ढा है। जी। जब कोई आपदा आएगी तभी इन सबको याद आएगा कि गड्ढा भरना चाहिए। पहले आंखें फूटी हुई है क्या? डीएम और एसएसपी इसी सड़क से गुजरते हैं ना, इस सड़क पे उनको दिखाई नहीं देता इतने गड्ढे। संजय जी, सरकार आपकी भी रही है, ये बिल्डिंग आज नहीं खड़ी हुई और ये गड्ढा आज नहीं बना है। ये भी उसी हमाम के नंगे हैं, ये भी उसी हमाम के नंगे हैं, ये सारे संजय जी, समाजवादी सरकार आपकी भी रही है। जी। 3 दिन पहले डीएम को स्पेशल चिट्ठी दी गई है, 3 दिन पहले डीएम को स्पेशल दी गई है। ये बिल्डर को बिकाई क्यों? जब ये बिल्डर की जमीन नहीं थी तो आवास विकास में बेचा क्यों? ये तो पार्क की और स्कूल की जमीन थी, स्कूल की और पार्क की जमीन। प्रतीक जी, ऐसा है, ये भ्रष्टाचार का गड्ढा है, ये पूरी तरह भर चुका है। जैसे शाहबेरी का मामला है, उसमें भी कंप्लेंट थी, यहाँ भी 3 दिन पहले सब लोगों ने कंप्लेंट दी है, कुछ नहीं हुआ है। ये गड्ढा पूरा भर चुका, पूरा सिस्टम खराब है। सिस्टम के लिए कोई मॉडस ऑपरेंडी अपनानी पड़ेगी। ये जो आजकल सारी पार्टियां प्रचार तो करती हैं, सारे कॉर्पोरेट को कॉपी करके प्रचार तो कर लेती हैं, पर उनकी मॉडस ऑपरेंडी ऑपरेट नहीं करती है। बहुत अच्छा सवाल आपने किया। सवाल ये है कि गड्ढा जी माता जी। जी। मेरा परिवार सारा कल सवेरे से लगा हुआ है और ये गड्ढा पहले पानी निकलेगा तब वो गड्ढा भरेगा। रोडी बदरपुर सीमेंट से। सारा परिवार आपका बाहर? सारा परिवार 200 परिवार बाहर पे यहाँ पे, जो रोड पे घूम रहे हैं, पानी निकलेगा उससे तब जाकर वो भरेगा। इसके मौसम में हम सबको सड़क पे रहना पड़ रहा है, बताइए कहाँ जाए। सवाल ये है कि बारिश के मौसम में बाहर रहना पड़ रहा है। आप बताइए, ये भ्रष्टाचार का गड्ढा जो 100 फीट से ज्यादा है, जो हमारे घरों तक में पहुंच चुका है, ये कैसे दूर होगा? यही सवाल है, यही बड़ा सवाल है। सरकारों को कोसने से मेरा फर्ज नहीं है, मैं सरकारों को कोस नहीं रहा। सवाल ये है कि ये भ्रष्टाचार का गड्ढा कैसे भरा जाएगा। जी। क्या कर रही थी आप भी उसी की भुगतोगी हैं? हाँ जी, हम भी उसी की भुगतोगी हैं। रेजिडेंट है। 30 घंटे से बिजली पानी नहीं है, रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए, उसके लिए नहीं, लोगों की बलि चढ़नी जरूरी है उसके लिए, उनके आगे आने के लिए। सजा, आखिर सवाल ये है कि सजा कैसे हो और किसको हो। जी बाबू जी। देखिए, गड्ढा ऐसा है कि गड्ढा को बनना है। आपने कहा सरकारों को कोई मतलब नहीं है, सरकारों का तो मतलब है ही। जी। सरकार तो सबसे बड़ा जिम्मेवार है कि आफ्टर ऑल सारे मैटर्स को देख रहे हैं, थॉरो आउट फ्रॉम लास्ट 7 ईयर्स। इससे पहले 2 बार घटना हो चुकी है, ये तीसरी बार घटना हो रही है, जिस घटने के बाद में इतनी इफेक्टिव तरह से कुछ काम किए जा रहे हैं, बट वो भी सड़क के ऊपर। नवीन जी, सवाल नवीन जी किधर गए? जी, नवीन जी, इधर जवाब दही है। नवीन जी जवाब दही है। सवाल ये है कि आखिर डीएम को मालूम 3 दिन पहले नोटिस दिया गया पानी भरने को ले, और इससे पहले लोग कह रहे हैं कि उनको पहले भी जानकारी थी, सरकार इससे पहले भी थी। 3 दिन पहले अखबार में निकलवाई है। दहशत में है रेजिडेंट। जो प्रतीक भाई, मैंने 3 दिन कह रहे हो, 24 तारीख को आप कह रहे हो, और मैं भी वही कह रहा हूँ कि जो है 1 दिन पहले जी 1 दिन पहले जी 1 दिन पहले, चलो 3 दिन पहले मान लेता हूँ मैं, ऐसा मान लीजिए कि 3 दिन पहले शिकायत दी। प्रशासनिक व्यवस्था मानता हूँ हर जगह की, किसी दिन ऐसा नहीं कि तुरंत कंप्लेंट दे और नीचे आकर के एक्साइज कार्रवाई कर ले। ये जो घटना है, ये घटना दुखद है, इसके अंदर राजनीति नहीं करनी चाहिए। गड्ढा भरने के लिए सरकार ने कहा है भी, और हाईकोर्ट में लगाने के लिए कहा है। दूसरा, उसके बाद सुन लीजिए और सुनो, बिल्डर के खिलाफ केस रजिस्टर करेगा। वक्त है, छोटे से ब्रेक के बाद हम फिर वापस होते हैं। आप बने रहिए हमारे साथ।